देखो यारो, हमारे YouTube चैनल को इस वक्त एक बहुत बड़े हट की जरूरत है। पिछली 3 वीडियोस पर व्यूअर्स बिल्कुल नहीं आए। अगर इस बार कुछ अलग न किया तो चैनल बंद करना पड़ेगा। तो अब क्या इरादा है जनाब का? किसी कब्रिस्तान में जाकर जनाब का इंटरव्यू लेना है क्या? यार बिलाल, मजाक मत करो। अली, तुमने दोपहर को कहा था कि तुम्हारे पास एक लोकेशन है। कौन सी जगह है वो? मुझे तो लगता है ये इसी बदनाम फैक्ट्री की बात कर रहा है। शहर से 30 किलोमीटर दूर, जो 15 साल पहले एक प्रासरार हादसे के बाद बंद हो गई थी। अल्फा टेक्सटाइल मिल्स? नहीं अली, वहां जाना पागलपन है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वहां रात को जो भी गया कभी जहनी तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। यही तो सस्पेंस है जाहिद। लोग इसी खौफ को देखना चाहते हैं। हम रात के 12 बजे वहां दाखिल होंगे, 3 घंटे का लाइव स्ट्रीम या रिकॉर्डिंग करेंगे और सुबह होने से पहले वापस। हमजा, कैमरे की बैटरियां फल है ना? फल तो हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। अरे छोड़ यार, 5 मर्द बच्चे जा रहे हैं। वहां क्या कोई भूत हमारा इस्तकबाल चाय से करेगा? चलो भाई, गाड़ी निकालो। घना अंधेरा है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। गाड़ी फैक्ट्री के बड़े जंग आलूद लोहे के गेट के सामने रखती है। फैक्ट्री की इमारत एक बहुत बड़े भूतिया महल की तरह लग रही है। खिड़कियां टूटी हुई हैं और हर तरफ जंगली झाड़ियां हैं। गाड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज। 5 दोस्त नीचे उतरते हैं। हमजा कैमरा ऑन करता है। नाइट विजन की हरी लाइट फ्लैश करती है। हेलो दोस्तों, उस वक्त रात के 11:30 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं शहर की सबसे खौफनाक और प्रासरार जगह अल्फा टेक्सटाइल मिल्स के बाहर। यहाँ 15 साल पहले एक ही रात में 20 मजदूर गायब हो गए थे और आज हम उसका सच जानने अंदर जा रहे हैं। ताला तो टूटा हुआ है। ऐसा लगता है यहाँ पहले भी कोई आया है। या शायद कोई अंदर से बाहर आया हो। यारो, यहाँ की हवा बहुत भारी है। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। जाहिद भाई, तुम तो फैक्ट्री के बाहर ही ढेर हो रहे हो। अंदर चलो, अंदर सर्दी ज्यादा होगी। वो सब जंग आलूद गेट को धकेलते हैं। एक तेज चड़चड़ाहट की आवाज गूंजती है जो पूरे सुनसान इलाके में फैल जाती है। अंदर का मंजर इंतहाई भयानक है। बड़ी बड़ी कपड़ा बनने वाली मशीनें खामोश खड़ी हैं, जिन पर मकड़ी के जाले और गर्द की मोटी तीं हैं। छत से लोहे के पाइप लटक रहे हैं। कागज की लाइट्स दीवारों पर पड़ती हैं। ये देखो, ये मशीन नंबर 4 है। रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पहला हादसा इसी मशीन पर हुआ था। एक मजदूर का हाथ इसमें फंस गया था और उसके बाद वो कभी नहीं मिला। लो भाई, 15 साल से बंद मशीन है, अब ये क्या करेगी? अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज होती है। फैक्ट्री का मेन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। यार, ये क्या हुआ? दरवाजा कैसे बंद हो गया? अली तेजी से दरवाजे की तरफ भागते हुए उस्मान, बिलाल, जोर लगाओ, उसे खोलने की कोशिश करो। तीनों दोस्त दरवाजे को हिलाते हैं, लेकिन वो जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका हो, टुस से मस नहीं होता। जाहिद दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए, कांपते हुए। मैंने कहा था यहाँ मत आओ। हम फंस गए हैं। हम सब मारे जाएंगे। गनल 0 है। कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं जा रही। सब पुरस्कून हो जाओ। ये सिर्फ हवा का दबाव हो सकता है। फैक्ट्री के पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट रास्ता भी होता है। हम वहां से निकल सकते हैं। हमजा, कैमरा बंद मत करना। अचानक फैक्ट्री के कोने में लगी एक पुरानी घड़ी से 12 बजने की आवाज आती है। वह घंटी बजती है। फैक्ट्री की पीली लिम्पस लाइट्स हल्की सी टमटमाती हैं और मुधम सी जल उठती हैं। सबसे होलनाक बात, फैक्ट्री की पुरानी मशीनें खुद ब खुद चलने लगती हैं। लोहे के गरज और पहिए घूमने की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। अली, मशीनें कैसे चल गईं?
यहाँ तो बजली ही नहीं है। ये नामुमकिन है। ये मशीनें तो जंग आलूद थीं। ये कैसे घूम रही हैं? देखो, इन मशीनों के नीचे कपड़ा नहीं चल रहा। वो लाल रंग का क्या है? टारेज की रोशनी जब मशीन नंबर 4 पर पड़ती है तो उसके रोलर से सर्ख रंग का माए खून जैसा टुपक रहा होता है। यहाँ से भागो, पीछे वाले रास्ते की तरफ चलो। पांचों दोस्त फैक्ट्री के गहरे राहदारियों की तरफ भागते हैं। मशानों का शोर उनके पीछे बढ़ता चला जाता है। अली सबको गनते हुए, उस्मान, हमजा, बिलाल, जाहिद कहाँ है? जाहिद सब पीछे मुड़कर देखते हैं। जाहिद उनके साथ नहीं है। जाहिद, आवाज दो भाई, मजाक मत करो। गोदाम के दूसरे कोने से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई लकड़ी के बक्सों के पीछे रो रहा हो। जाहिद, तुम वहाँ हो? अली और उस्मान आगे बढ़ते हैं। बक्सों के पीछे जाहिद बैठा है। उसका मुना दीवार की तरफ है और वो मुसलसल अपना सर दीवार से मार रहा है। करीब जाकर उसके कुंधे पर हाथ रखता है। जाहिद यार, उठो, हमें यहाँ से निकलना है। जैसे ही उस्मान उसे मोड़ता है, जाहिद का चेहरा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाहिद की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं और उसके मीना से झाग निकल रहा है। तुम सबने उसकी नींद खराब की है। वो अब किसी को जाने नहीं देगी। वो उसे ले गई, वो जाहिद को ले गई। अली, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक गोदाम की लाइट चली जाती है। एक तेज चीख सुनाई देती है। जब अली अपनी टार्च दोबारा ऑन करता है तो जाहिद वहाँ से गायब हो चुका होता है। सिर्फ उसकी टार्च जमीन पर पड़ी होती है। वो उसे ले गई, वो जाहिद को ले गई। अली, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। अब सिर्फ 4 दोस्त बच्चे हैं, अली, उस्मान, बिलाल और हमजा। वो फैक्ट्री के पिछले दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां लोहे की मोटी सलाखें लगी हैं जिन पर मजबूत ताला है। एक लोहे का पाइप उठाकर ताले पर मारते हुए, टूट जा, खुदा के लिए टूट जा। दीवारों पर लिखी कुछ पुरानी तहरीरों को देखते हुए, अली, ये देखो, यहाँ दीवार पर खून से कुछ लिखा है। जो अंदर आएगा वो फैक्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। 15 मजदूर नहीं मेरे थे। उन्होंने खुद को मशीनों के हवाले किया था क्योंकि वो आवाज उन्हें बुलाती थी। यारो, कैमरे के अंदर देखो, जल्दी देखो। अली कैमरे की स्क्रीन पर नजर डालता है। नाइट विजन मोड में उन चारों के अलावा उनके बिल्कुल पीछे 3 धुंधले काले साए खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। पागलों की तरह, ये क्या मजाक है? सामने आओ, जो कोई भी हो, सामने आओ। अचानक बिलाल के पांव के नीचे से जमीन का एक हिस्सा टूटता है और वो नीचे गहरे तहखाने में गिर जाता है। उस्मान, अली, बचाओ मुझे, नीचे बहुत अंधेरा है, यहाँ कोई है, वो मेरे पास आ रहा है। यह एक तेज हड्डी टूटने की आवाज आती है और फिर बिलाल की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। हमजा कैमरा जमीन पर फेंक देता है। बिलाल, नहीं। अब सिर्फ अली, उस्मान और हमजा बच्चे हैं। वो फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में छुपे हुए हैं। बाहर मशीनों का शोर अब एक गाने की तरह लग रहा है, जैसे कोई लोरी गा रहा। हम नहीं बचेंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अली। तुम्हारे वेव्स और यूट्यूब के चक्कर में हमने अपने दोस्त खो दिए। मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब सच है। मैं सब ठीक कर दूंगा। उस्मान, जो कि खामोशी से कंट्रोल रूम के पुराने मॉनिटर्स को देख रहा था। अली, हमजा, जरा इस मॉनिटर को देखो, ये सीसीटीवी कैमरे की पुरानी फुटेज चल रही है। अली और हमजा मॉनिटर के पास आते हैं। मॉनिटर पर 15 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो चल रही है। वीडियो में फैक्ट्री का मालिक अपने केबिन में बैठा है और उसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसका चेहरा बिल्कुल जाहिद जैसा है।
जाहिद ने हमें बताया था कि वो इस ट्रिप पर नहीं आना चाहता था, लेकिन वो सबसे पहले लोकेशन पर पहुंचा हुआ था। अली, जाहिद इंसान नहीं है। वो इसी फैक्ट्री के मालिक का बेटा था जो 15 साल पहले इस हादसे में मारा गया था। वो हमें यहां बचाने नहीं, बल्कि लाने के लिए आया था। ये तो जाहिद है, लेकिन 15 साल पहले जाहिद यहां कैसे हो सकता है? इसी लम्हे कंट्रोल रूम का दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। सामने जाहिद खड़ा है, लेकिन इसका जिस्म अब एनिमेटेड हड्डियों के ढांचे की तरह लग रहा है और उसके पीछे बिलाल और फैक्ट्री के बाकी मुर्दा मजदूर खड़े हैं। जाहिद मुस्कुराते हुए, खुश आमदीद दोस्तों, अब हमारा ग्रुप हमेशा के लिए इसी फैक्ट्री में साथ रहेगा। सूरज की पहली किरण फैक्ट्री की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आती है। फैक्ट्री की मशीनें दोबारा खामोश हो चुकी हैं। हर तरफ सुकून है। पुलिस की 2 गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर आकर रुकती हैं। पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें मैन हाल में हमजा का कैमरा मिलता है, जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। पुलिस वाला कैमरा उठाता है और अपने अफसर से कहता है, सर, यहाँ गाड़ी तो मौजूद है, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं है। सिर्फ ये कैमरा मिला है। कैमरे को देखते हुए इस फैक्ट्री का रिकॉर्ड बंद कर दो। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्ड शुदा मंजर फ्लैश करता है, जहां अली, उस्मान और हमजा की तस्वीरें फैक्ट्री की मजदूरों की लिस्ट वाली दीवार पर लगी नजर आती है और उनके नामों के आगे लिखा है मुलाजिम नंबर 21, 22 और 23। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।